बहुत साल पहले अंग्रेजों का राज था। एक दिन कुछ अंग्रेज शिकारी शिकार खेलने उस जंगल में आए। जंगल के बाहर वाले बड़े डाक बंगले में पहले से ही एक बड़ा अधिकारी ठहरा हुआ था, इसीलिए उन शिकारियों को जंगल के बीच बने पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। उस डाक बंगले का रखवाला अपनी पत्नी और 14-15 साल की बेटी के साथ वहीं रहता था। वे बहुत गरीब थे, लेकिन ईमानदार और सीधे सादे लोग थे। जब उनका पाप पूरा हुआ तो उन्होंने उन दोनों माँ बेटी को भी गोलियों से भून डाला और तीनों की लाशों को बंगले के पीछे दफना दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने वहां कैलाश नाम का नया सेवक रख दिया। एक रात कैलाश गहरी नींद में था, तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक किशोरी जमीन पर बैठी रो रही है। कैलाश उसे अंदर ले आया और पानी दिया। लड़की रोते रोते बोली, काका, मैं इसी डाक बंगले के पुराने रखवाले की बेटी हूँ। फिर उसने अपनी मौत की पूरी कहानी सुनाई और अगले ही पल कमरे की दीवार पर उल्टा चलते हुए दिखाई दी। उस आत्मा ने कैलाश को वह जगह दिखाई जहाँ उसके परिवार को दफनाया गया था। कैलाश ने रात में ही कंकाल बाहर निकाले, लेकिन लड़की की आत्मा ने कहा कि उसे मुक्ति नहीं चाहिए, उसे अपने हत्यारों से बदला लेना है। कैलाश ने उसके माता पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई, लेकिन लड़की के कंकाल को वैसे ही छोड़ दिया। अब वह आत्मा उसी डाक बंगले में भटकने लगी। जो भी अंग्रेज शिकारी वहां आता वह उसकी मौत बन जाती। कभी वह सुंदर युवती बनकर उन्हें अपने जाल में फंसाती तो कभी भयानक रूप लेकर उनका खून पी जाती। धीरे धीरे पूरे इलाके में खबर फैल गई कि उस पुराने डाक बंगले में ठहरने वाला कोई भी अंग्रेज सुबह जिंदा नहीं बचता। लोग कहते थे कि रात को वहां चीखें सुनाई देती हैं और सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। कुछ साल बाद वह भूतनी जंगल में रहने वाले 2 आदिवासी भूतों से मिली। वे दोनों भी अंग्रेज शिकारियों के शिकार बने थे। अब तीनों ने मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। एक दिन वह भूतनी बहुत खूबसूरत लड़की बनकर शहर गई और अपने असली हथियारों में से एक अंग्रेज को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे उसने बाकी शिकारियों को भी अपने साथ जंगल में आने के लिए तैयार कर लिया। अंग्रेजों को क्या पता था कि वे मौत के मुंह में जा रहे हैं। रात को जंगल में पार्टी शुरू हुई। अचानक वे खूबसूरत लड़कियां डरावनी भूतनियों में बदल गईं। उनकी लंबी जीभ, खून से भरी आंखें और नुकीले नाखून देखकर अंग्रेजों की चीख निकल गई। तभी आदिवासी भूत ने एक अंग्रेज को पकड़कर जिंदा चीर डाला। तीनों भूत उसके खून को पीने लगे। एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को बहुत दर्दनाक मौत दी गई। अगले दिन उनकी लाशें इतनी भयानक हालत में मिली कि देखने वालों की रूह कांप गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें मारा किसने। कैलाश सब जानता था, लेकिन उसने कभी किसी को सच नहीं बताया। कुछ समय बाद उसने उस लड़की के कंकाल का भी अंतिम संस्कार करवा दिया। कहते हैं कि उसके बाद उस जंगल से रोने की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका संदेश सच्चा है। जो लोग अपनी ताकत और पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर मिलती है।